10th क्लास हो और तुम्हें नहीं पता कि कैसे अपने एग्जाम्स में तुम्हें आंसर लिखना है, कैसे तुम्हें ऐसे आंसर लिखना है ताकि तुम्हारी 90 से 95% तक आ सके और तुम अच्छा स्कोर कर सको और अपने आंसर्स को और ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सको। सो दिस वीडियो इज रियली फॉर यू। सो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इससे तुम्हारे 90 से 95% तक भी आ सकते हैं। सो लास्ट तक जरूर देखना एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आए वीडियो तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो तुम कैसे अपने आंसर्स को टॉपर की तरह लिख सकते हो, ये चीजें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो तुम्हारा टिप नंबर 1 है कि अपने क्वेश्चन जब तुम्हें मिलता है, ठीक है, जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो तुम उसे ध्यान से पढ़ो, उसे समझो कि क्या क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, सारे क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ लो, ठीक है। एंड फिर ये सोच लो कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है पहले, कौन सा कौन सा तुम्हें अटेम्प्ट करना है। अगर कोई मान लो कि ऑप्शन है क्वेश्चंस में मिले हैं तुम्हें कि ये और वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें तुम सब पहले ही टिक करके रख लो, पहले ही देख के रख लो कि तुम्हें कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। ये सारी चीजें तुम यानी कि 15 मिनट का जो टाइम मिलता है उसमें सोच के रख लो सारा चीजें, ठीक है, कि कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन और कौन सा तुम्हें लगता है ज्यादा अच्छे से आता है तो उस सेक्शन को तुम्हें पहले करना है। तो ये सारी चीजें तुम उसी टाइम पे देख लेना कि तुम्हें कौन सा पहले करना है कौन सा नहीं करना, कौन सा लास्ट में करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम देखना क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद और फिर तुम ये देखना कि तुम्हें कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए बी या सी या डी, ठीक है। अगर तुम्हें बी पहले आता है तो तुम बी कर दो, बट ये याद रखना कि सारा बी करो तो बी ही सारा क्वेश्चन करो, अगर सी करो तो फिर सी के ही सारे क्वेश्चन करो, या फिर अगर तुम सीक्वेंस वाइज करो, ठीक है। वैसे सीक्वेंस वाइज ज्यादा बेटर रहता है करना, ताकि ना जो चेक कर रहा होता है उसके लिए आसानी आसानी होती है उसके लिए और उसे ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि सब कुछ सीक्वेंस वाइज से मिल रहा होता है तो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सेक्शन ए पहले नहीं आता तो तुम लोग बी कर लो, लेकिन ये बात याद रखना अगर बी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन पहले बी के करना। अगर बी में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो स्पेस छोड़ देना, बट बी का कर रहे हो तो बी का ही करना पहले सारा क्वेश्चन, फिर ए पे ए करना, फिर सी डी जैसे तुम कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंगली इन चीजों को तुम देखना, ठीक है। सो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्वेश्चन पेपर जब तुम्हें मिले हो तो उसे पढ़ने के बाद तुम्हें क्या चीजें करनी है। फिर अब आता है आंसर्स को कैसे लिखोगे। तो आंसर लिखने के लिए बेसिकली तुम्हें 3 चीजें याद रखनी होती है कि आंसर में सबसे पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन लिखना होता है एंड फिर उसके बाद तुम्हें बीच में मेन बॉडी लिखना होता है, फिर तुम्हें कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है। तो पहले यानी कि जो टॉपिक में जो पूछा जा रहा है उससे तुम इंट्रोडक्शन लिख दो तुम्हारा, ठीक है, 3 से 4 लाइन में लिख दो या फिर 5 लाइन में लिख दो। फिर उसके बाद मेन बॉडी में तुम्हारा मेन जो आंसर में जो पूछा जा रहा है, जो मेनली डिटेल में पूछा जा रहा है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करो, क्या जो मेन डिटेल में जो तुम्हें आंसर से पूछा जा रहा है वो चीजों को तुम एक्सप्लेन करो, ठीक है। और जैसे कि कोई टॉपिक का तुम्हें डिटेल में पूछा तो उसका बेनिफिट्स बता दो, लिमिटेशंस बता दो, जो भी चीजें वो सारी एक्सप्लेन कर दो, जो मेन यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो एक्सप्लेन कर दो। फिर कंक्लूजन में तुम लोग 3 से 4 लाइन में उसे यानी कि खत्म कर सकते हो जो पूछा था क्वेश्चन का, तो उसी को तुम लिख सकते हो कि दिस इज वाई दिस इज वाई इट हैपेंस, ऐसे करके कुछ जो है ना जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो उसे तुम 3 से 4 लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड डिफाइन हो गया, या फिर टॉपिक का सिग्निफिकेंस तुमने बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दिया तुमने। फिर मेन बॉडी में तुमने जो मेनली क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो चीजें तुमने मेनली एक्सप्लेन करा, उसके बेनिफिट्स लिमिटेशन बता दिए, ठीक है। और फिर कंक्लूजन लिख दिया। वैसे ये मेनली क्या होता है, ये मेनली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है। अगर मान लो तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मेनली उसके लिए होगा, ठीक है। या लेकिन मान लो अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स का तब क्या करोगे। तो उसमें तुम्हें इतना डिटेल में इतना वो करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें तुम लोग से क्या करोगे, 4-5 पॉइंट लिख देना। अगर एसएसटी का पेपर है तो 4-5 पॉइंट लिख देना। अगर साइंस का भी है तो तुम उसमें डेफिनेशन से रिलेटेड भी लिख सकते हो, फिर बाकी उसका तुम 3-4 पॉइंट लिख देना। एंड अगर फ्लो चार्ट तुम्हें कुछ आता है तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर और मैथ्स में तो तुम्हें सॉल्व ही करना होता है, ठीक है। और बाकी रही इंग्लिश और हिंदी की बात, तो तुम जितना एक्सप्लेन कर सकते हो वो तो तुम्हें एक स्टोरी वाइज होता है तो वो लोग तुम तो कर ही लेते हो, ठीक है। एंड लेकिन मैं बात कर रही हूँ एसएसटी और साइंस की, तो एसएसटी साइंस में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें तुम्हें ये ऐसे आंसर को स्ट्रक्चर करना होता है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर मेन बॉडी, फिर देन कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन मान लो तुम्हें ना आंसर तुम्हें उतना अच्छे से नहीं आता तो तुम क्या करोगे, अपने आंसर को अगर पॉइंट में लिख रहे हो तो उसमें भी तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन ही लिखना होगा, और मेन बॉडी में तुमने पॉइंट्स लिख दिया तो पॉइंट्स का तुम लोग सबसे पहले तो हेडिंग लिखना, फिर हेडिंग को एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन चाहे कैसा भी करो लेकिन हेडिंग भी तुम सही लिख दोगे तो तुम्हें नंबर अच्छे मिल जाएंगे। एंड कंक्लूजन तो तुम लोग इजिली लिख लोगे, ठीक है, 3 से 4 लाइन कंक्लूजन लिख देना।
फिर उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो तुम उसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो अगर तुम्हें आता है तो। जैसे कि साइंस में तुमसे कोई सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे कि कोई तुम्हारा क्वेश्चन हो गया टाइप्स ऑफ कुछ बताओ, जैसे टाइप्स ऑफ मान लो एनवायरनमेंट पूछा है तो कुछ टाइप्स बता दो, किसी भी चीज कोई सा भी क्वेश्चन का अगर टाइप्स पूछा है तो उसे एक्सप्लेन कर दो उसके टाइप्स को और फ्लो चार्ट में दिखा दो, एग्जाम्पल्स लिख दो, तो ये सारी चीजें जरूरी है। एंड साइंस में तुम्हारा डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, अगर साइंस का पेपर है तो तुम्हें डायग्राम बनाना होगा। एंड अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में पूछा नहीं भी जा रहा है लेकिन तुम डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई सी क्वेश्चन है तुम्हें क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछा है लेकिन फिर भी तुम्हें आता है तो तुम जरूर बना देना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो। अगर शॉर्ट है लेकिन तुम्हें आता है और टाइम भी है तब बना लेना, अगर नहीं है तो मत बनाना, ठीक है। तो ये चीजें का तुम ध्यान रखना। एंड एसएसटी के क्वेश्चन में तो तुम पॉइंट्स में ही आंसर लिखना। एंड मान लो एसएसटी या फिर साइंस के क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन में तुम्हें डिफरेंस कर लिखना है, ठीक है। तो डिफरेंस में तुम्हें टेबल बनाना है, क्या करोगे, डिफरेंस अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो तुम लोग टेबल बना लेना। फिर उसमें 3-4 पॉइंट से डिफरेंस में तुम लिख सकते हो, अगर 3 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट लिख देना, 3 पॉइंट्स लिख दिया और एक एक एग्जाम्पल लिख दिया। या फिर अगर मान लो 5 मार्क्स का है तो तुम लोग 6-7 पॉइंट लिख देना। तो डिफरेंस में हमेशा टेबल में ही आंसर लिखो, ठीक है। एंड टेबल हमेशा थोड़ा ढंग से पेंसिल से बना लो या फिर पेन से बना लो, ठीक है। वैसे पेन तो तुम लोगों को सिर्फ ब्लू ही यूज करना होता है तो तुम लोग पेंसिल का यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अपने क्वेश्चंस के आंसर में तुम लोग फालतू की चीजें मत लिखो, बस जो पूछा जा रहा है उसी को लिखो और फालतू की चीजें अननेसेसरी थिंग्स मत लिखो, ठीक है। तो अपने आंसर्स को हमेशा कंसाइज और क्लियर लिखो, ठीक है। क्या रखो, अपने आंसर्स को हमेशा कंसाइज और क्लियर रखो, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे लिखो और जो फालतू चीजें मत लिखो। एंड अपने आंसर्स में तुम लोगों का टिप नंबर 4 की अपने आंसर्स में तुम लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हें आता है किसी चीज का एग्जाम्पल तुम्हें पता है तो तुम लोग लिख सकते हो, स्पेशली इन द एसएसटी एंड द साइंस सब्जेक्ट्स। उसमें तुमने हर क्वेश्चन के आंसर में अगर 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आंसर्स में एग्जाम्पल्स वगैरह जरूर ऐड करा करो, ठीक है। अपने आंसर्स में रेलेवेंट एग्जाम्पल्स को जरूर ऐड करो, उससे बहुत सही रहता है। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन है तो उसमें तुम लोग एग्जाम्पल ऐड कर दिया करो, जैसे कि या कोई इकोनॉमिक्स में भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी तुम्हें जैसे कुछ मान लो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी अगर तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो तो लिखो। या फिर कोई सा भी साइंस में ही तुम्हारा कोई सा टॉपिक आ गया तो उसमें तो उसमें क्या करो, तुम एग्जाम्पल लिखो, जैसे बायोडिवर्सिटी के एग्जाम्पल्स में कुछ लिखो या फिर कुछ भी एग्जाम्पल्स में लिखो, तो वो सब तुम्हें ऐड करो, ठीक है। और डायग्राम में भी ऐड करो अगर तुम्हें आंसर्स में अगर तुम्हें आता है तो। बाकी अपना आंसर राइटिंग तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग ऐसे ही नहीं बैठ जाओगे, उससे पहले अब तुम्हारे पास 15-20 दिन बचे हैं तो तुम लोग आंसर प्रैक्टिस करो। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना होगा या फिर पीवाईक्यूज वगैरह तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो उससे तुम्हारी गलतियां तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें वीक पॉइंट्स तुम्हें पता चलेंगे, तुम्हें तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता चलेंगे। तो जरूर प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग को, उससे तुम्हारा ना सिर्फ तो यानी कि ना केवल सिर्फ तुम्हारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा बल्कि तुम्हें आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अच्छी राइटिंग में करना है, क्या चीजें का ध्यान रखना है, क्या तुम्हारे वीक पॉइंट्स है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ये सारी चीजें पता चलेगी तुम्हें, ठीक है। और तुम लोग अपना और बेटर कर पाओगे और टॉपर की तरह आंसर सिर्फ लिखोगे नहीं, टॉपर की तरह तुम लोग मार्क्स भी ला सकोगे, ठीक है। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो भी तुम्हारे लिए सारी चीजें बेनिफिशियल होने वाले, तो तुम लोग इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करना एंड जरूर अप्लाई करके देखना, ठीक है। और अपना ये, और जब तुम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर करते वक्त या फिर पीवाईक्यूज करते वक्त, तो तुम लोग टाइम मैनेजमेंट का भी देखो, ठीक है। अपने एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं देना है, सारे क्वेश्चंस को तुम्हें क्या यानी कि सारे क्वेश्चंस को तुम्हें इक्वली टाइम देना है। जैसे कि एक मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उस पर तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं देना, उस पर तुम्हें क्वेश्चन यानी कि 20 सेकंड तक का टाइम देना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, और अगर 3 मार्क्स का है तो 2, तो कोशिश करो 3 से 4 मिनट में हो जाए। तो ऐसे तुम्हें अपने ये टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है, ज्यादा टाइम तुम्हें वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन पे, ताकि इससे तुम्हारे पास लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम बच पाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम यानी कि वेस्ट मत करना है, लॉन्ग क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना ताकि तुम्हारा पेपर टाइम पे हो सके एंड एग्जाम में तुम लोग बहुत अच्छा कर सको, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें ये बात जरूरी याद रखना होगा, तो इसके लिए कि तुम्हें प्रैक्टिस जरूरी करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करना होगा, जरूर करना होगा। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे तो इसी से तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम लोग कितना टाइम दे रहे हो अपने एक क्वेश्चन पेपर में, 3 घंटे में कितना टाइम पे तुम कर पा रहे हो। अगर 3 घंटे से ज्यादा लग रहा है तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है, पेपर छूट जाएगा। इसलिए क्या करोगे तुम,
टाइमर सेट करोगे या फिर स्टॉप वॉच सेट करोगे तो उससे तुम लोग फिर अपना पेपर करके देख सकते हो, सैम्पल पेपर PYQs वगैरह, उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट के यानी कि जो इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो पाएगा और तुम लोग अपना पेपर टाइम से कर पाओगे। सो अगर तुम्हें अपने एग्जाम से पहले ये गलतियां नहीं करनी तो इन चीजों का ध्यान रखना। और तुम्हारा हैंड राइटिंग, तुम देखो बहुतों की हैंड राइटिंग जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे, तो तुम्हें ये बात ध्यान रखना होगा, तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो तुम्हें ये बात ध्यान रखना होगा कि तुम्हें जो हर आंसर्स लिखते हो ना, उसके बाद तुम्हें लगभग 3-4 लाइन का गैप देना है, हर आंसर्स के बाद 3-4 लाइन का गैप्स देना है, ठीक है। और आंसर्स को तुम लोग अच्छे से लिखने की कोशिश करो, नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, बस दूर दूर लिखो, ठीक है। हर वर्ड के बाद तुम्हारा अच्छा गैप होना चाहिए, हर आंसर्स के बाद तुम्हारा गैप होना चाहिए। तो ये चीजों का ध्यान रखोगे ना तो तुम्हारा आंसर्स बहुत अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा और फिर जो एग्जामिनर है वो तुम्हें मार्क्स भी अच्छा देगा, ठीक है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। एंड अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है तो तुम्हें तो कोई ये यानी कि परेशानी होगी ही नहीं, तुम्हारे तो और अच्छा तुम लोग कर सकते हो। और एक बात और याद रखना, पढ़ के जरूर जाना और तब तुम्हारे हैंडराइटिंग और तुम्हें हेल्प करेगा। और बाकी तो अपने आंसर्स को जब तुम पेपर कर लेते हो तो तुम लोग जरूर रिवाइज करा करो। ये नहीं करना कि एग्जाम कर लिया और फिर यानी कि आंसर्स को रिवाइज ही नहीं करा। कई बार पेपर छूट जाता है तो हम रिवाइज नहीं कर पाते आंसर्स को, लेकिन अगर तुम अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे, पहले ही तुम अपना पेपर कर लोगे 20 मिनट पहले, तो तुम लोग अपने आंसर्स को रिवाइज कर सकते हो और अच्छा। अगर तुमने कुछ गलतियां करा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तुम्हारे कुछ ग्रामर मिस्टेक्स है, या फिर हिंदी या इंग्लिश एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, या फिर कोई सा भी छोटे मोटे मिस्टेक्स करे हैं तुमने, या फिर कोई सा मान लो साइंस में या मैथ में फॉर्मूला गलत लिख दिया, या कोई सा डायग्राम में लेबलिंग गलत कर दिया, तो ये सारी चीजें लास्ट मिनट जो गलतियां हो जाती है ना एग्जाम्स में, तो ये सब चीजें तुम लोग सही कर सकते हो। तो ये सब चीजें तुम लोग कब सही कर पाओगे, जब तुम आंसर्स को चेक करोगे। तो ये जरूरी होता है और इसके लिए तुम लोग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओ, जिससे तुम लोग अभी से ये चीजें करोगे, अपनी गलतियां देखोगे, फिर से चेक करोगे, तो ये सब चीजें और टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे तो तुम लोग बेटर कर पाओगे और 90 से ज्यादा परसेंट तुम ला सकोगे। और कुछ लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनका सिलेबस से कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग तो 95% से भी ज्यादा ला सकते हैं अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है। तो बस ये बोलूंगी लास्ट में कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे, बस मेहनत करते रहो और जो कर रहे हो उसे अच्छे से करो। एंड मैंने अपने चैनल पे स्ट्रेटेजी वीडियोस बना रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बना रखे हैं, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एसएसटी साइंस एंड मैथ्स के लिए, तो उसे जाके जरूर देखना। एंड और भी जो वीडियो बना रखी है मैंने, उससे भी जाके जरूर देखना कि कैसे राइट रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजों पे वीडियो बना रखी है एंड कौन से मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं और कौन सी नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीजें बना रखी वीडियोस, उन्हें जाके जरूर देखना। एंड अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके इसका। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।